एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि यह चार बातें आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी राजा के राज्य में नगर से बाहर एक कसाई रहता था। वही उसका बूचड़खाना था। वह रोजाना जानवरों को काटकर उनका मांस बाजार में बेचा करता था। कसाई के बूचड़खाने के बाहर एक पेड़ पर एक गिद्ध और एक गिद्धनी रहती थी। वहां उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। उन्हें वहां पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाया करता था। गिद्ध और गिद्धनी की पत्नी कभी वो स्थान छोड़कर अन्य किसी स्थान पर नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध की स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज ठंड बहुत अधिक पड़ रही है। रात काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें आंखों देखी एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई चार बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चित मानिए वो कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो संकट से अति शीघ्र निकल भी जाएगा। यह कहानी बड़ी ही रोचक और जीवन में सीख देने वाली है। जरा ध्यान देकर सुनना। गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी, यह उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं अकेला ही रहता था और मेरे कुछ और साथीगण रहते थे। तब यह कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। वही कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मनुष्य की किस्मत कैसे बदलती है यह तुम्हें इस कहानी से जानने को मिल जाएगा। किसी नगर में एक विक्रम नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसके पिता से झगड़ा हो जाता है। विक्रम के पिता ने उसे 4 सोने की मोहरें दी और कहा कि जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, यह मोहरें ले जाओ और बाहर जाकर कोई व्यापार करके धन कमा कर लाना। विक्रम ने भी मोहरें अपने पिता से ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए प्रदेश को रवाना हो गया। वह रास्ते में सोचता जा रहा था कि इन 4 मोहरों से वह कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर वह अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वह चलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु भी अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। विक्रम ने सोचा कि क्यों न साधु से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर विक्रम साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? विक्रम ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब कहीं प्रदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की मोहरें दी हैं। मित्रों, इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और विक्रम दोनों आगे के लिए चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में विक्रम ने साधु से कहा, बाबा आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सफर आसान हो जाए और मुझे कुछ सीख मिल जाए, जिससे प्रदेश में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटे मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले मैं तुमसे 1 सोने की मोहर ले लूंगा। बताओ क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर विक्रम सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की मोहरें दी हैं। अगर इनमें से एक मोहर मैं साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? फिर सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है और लोग कहते हैं कि विद्या मित्रम प्रवासे स्त्री मित्रम गृहे शुचा भरत औषध मित्रम धर्मो मित्र। मृत प्रदेश में रहने वालों की मित्र विद्या होती है, घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती है, रोगी की मित्र दवा होती है, मरने वाले का मित्र धर्म होता है। और कहा भी है कि विद्वान के लिए कोई जगह प्रदेश नहीं होती,
मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, साहसी के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि है, विद्या है, तो आप परदेश में कहीं भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर विक्रम ने एक सोने की मोहर साधु को दे दी और कहा, महाराज आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं आपकी कहानी का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूँ। गिद्ध बोला, हे प्रिय। तब चलते चलते साधु ने उस युवक विक्रम को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु बोले, पुत्र, तुम्हें मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने बात पर अमल कर लिया तो यह तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम प्रदेश में व्यापार करने जा रहे हो, तो तुम मेरी एक बात ध्यान रखना, यदि प्रदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना, जो भी जैसा भी काम मिले वह काम पकड़ लेना। यह प्रदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से प्रदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। बेहतर यही होगा, भले ही थोड़े पैसे मिले, कुछ काम करके अपना खर्च चलाना। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और तुम्हारा समय भी ठीक से कट जाएगा। विक्रम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे इस उपदेश पर जरूर अमल करूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। महात्मा जी बोले, बेटा कहानी तो खत्म हो गई, अभी मैंने आपको यह कहानी ही सुनाई थी। विक्रम कहने लगा, साधु बाबा, यह कैसी कहानी थी जो जरा सी देर में खत्म होगी? यह तो आपने मुझे उपदेश दिया है, मुझे कोई कहानी सुनाओ। साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक स्वर्ण मुद्रा तुम्हें और देनी पड़ेगी, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। मित्रों, विक्रम ने को सोच विचार करने के बाद एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रखी और कहा, बाबा अब मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। परदेश में रहकर बेटा कभी किसी दूसरे की वस्तु पर छल, कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना। कभी किसी चीज पर नियत खराब मत करना। विक्रम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आगे सुनाइए। साधु कहने लगा, बेटा कहानी तो खत्म हो गई, इतनी ही कहानी थी। विक्रम ने कहा, अरे यह क्या, यह तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है, बस इतने से उपदेश के आपने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले ली। साधु ने कहा, बेटे ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है और वही ज्ञान उसे विपत्ति से उबार ले आता है। विक्रम ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा और देता हूँ, तुम मुझे एक उपदेश और दे दो। इतना कहकर विक्रम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बात विक्रम को बताई कि बेटा जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी तीसरे से मत कहना, यह सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी विक्रम ने अपनी गांठ में बांध लिया। फिर सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही सोने की मोहर बची है, इस एक स्वर्ण मुद्रा से व्यापार तो हो नहीं पाएगा, क्यों न साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर विक्रम ने वह चौथी स्वर्ण मुद्रा भी साधु के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज अब आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। साधु ने कहा, बेटे ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूँ और यह उपदेश जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है, इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार साधु विक्रम को चौथी बात बताता है और कहता है, पुत्र यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो आपका चाहे कितना ही कीमती काम हो उसे छोड़कर आप 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ 2 मिनट बिताया गया समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार साधु ने विक्रम को चौथा उपदेश दिया। विक्रम कहने लगा, बाबा तुम्हारे उपदेश वास्तव में बहुत कीमती हैं। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश मैं तुम्हारे और सुन लेता। तब साधु कहता है, हे पुत्र, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो
तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ, जिसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। और वो उपदेश है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। मित्रों, ये 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटे, हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था। पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चला जाता है। विक्रम वहां से अकेला आगे के लिए बढ़ता है, परंतु उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। साधु को भला धन से क्या मतलब। साधु संत तो वैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली। मैं यह बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। फिर सोचा, चलो जो भी है, साधु की यह 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं। मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। मित्रों, अब विक्रम के पास में कोई पैसा नहीं बचा था। अब वह इस चिंता में था कि परदेश में जाकर वह क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सोचते वह एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वो किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास था नहीं। सोचा कि किसी की नौकरी ही कर लेते हैं, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा है कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए। छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में विक्रम इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा था। तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है, जो राजा के अस्तबल का नौकर था। उसका नाम था अश्वपाल। अश्वपाल राजा के यहाँ रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो अश्वपाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई, तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है। काफ़ी दिनों से मैं अपनी माँ को देखने नहीं जा पा रहा हूँ। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पर घर जा सकते हो। अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम घर चले जाओ। एक काम करो भैया, मेरी जगह पर 1 माह के लिए तुम काम कर लो। जो भी वेतन मिलेगा वो तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देखकर लौट आऊँगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। अश्वपाल की बात सुनकर विक्रम ने सोचा कि इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि 1 माह तक मैं इसकी जगह पर ही काम कर लूँ। उसके बाद मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं शहर में नया आया हूँ, 1 महीने में मैं यहाँ के लोगों को समझ भी लूँगा। यही सोचकर विक्रम अश्वपाल की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अश्वपाल विक्रम को लेकर राजमहल में जाता है। मित्रों, वहाँ के राजा वसुदत्त बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी मालविका। मालविका बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी ही उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था, क्योंकि मालविका उनकी इकलौती बेटी थी। मित्रों, राजा को घोड़ा पालने का और घोड़सवारी करने का बड़ा शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले घोड़े हजारों की संख्या में पले हुए थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा दिए थे। उन्हीं में से एक अश्वपाल था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 2-2 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना और घास देता था। इधर मित्रों, विक्रम को लेकर अश्वपाल राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार माँ को देखने के लिए गांव जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम विक्रम है और यह बड़ा मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा, अश्वपाल, इसमें आज्ञा की क्या बात है। यदि यह व्यक्ति तुम्हारा भरोसेमंद है तो इसे ले जाकर अपना काम समझा दो और जाकर अपनी माँ को देख आओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़े की देख रेख में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे घोड़ों की देख रेख में जरा भी लापरवाही हुई
तो उसके लिए हम इसे नहीं तुम्हें दंड देंगे। अश्वपाल ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा, मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर अश्वपाल विक्रम को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है और वहां जाकर देखा तो हजारों घोड़े बंधे हुए थे। अश्वपाल ने विक्रम से कहा, देखो उत्तम, मेरे हिस्से में राजा के 10 घोड़े हैं, तुम्हें 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इनके लिए दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। विक्रम ने कहा, ठीक है मित्र, मैं यह काम बड़ी ईमानदारी और पूरी निष्ठा और लगन के साथ करूँगा। उसके बाद अश्वपाल विक्रम को अपना कमरा दिखाता है और कहता है कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस प्रकार अश्वपाल विक्रम को जिम्मेदारी सौंपकर अपने गांव के लिए चला जाता है। इधर घोड़ों की देखभाल के लिए विक्रम अपने काम में लग जाता है। विक्रम रोजाना घोड़ों की मालिश करता था, उन्हें नहलाता धुलाता था, उसके बाद उन्हें दाना खिलाता था। मित्रों, राजा के यहाँ से प्रत्येक नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने के लिए 25 किलो चना दिए जाते थे। विक्रम ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्तबल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूल पीसकर अपने घोड़ों को खाने के लिए डाल दिया। जब वह अपने काम से फ्री हो गया तो उसने सोचा कि क्यों न बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर विक्रम उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो राजा के अन्य घोड़ों की देखरेख करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे थे। विक्रम कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला, शराब पीने में लगे हो। उन सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते हैं, हम सब अपने घोड़ों को चारा डाल चुके हैं, उसके बाद ही यहाँ बैठकर शराब पीने आए हैं। विक्रम ने देखा कि राजा के यहाँ से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वह अभी भी उन नौकरों के पास रखे थे। विक्रम ने कहा, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो, आपके पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं यह चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं हैं, इनको तो बस हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। विक्रम ने पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? उन लोगों ने जवाब दिया, राजा हमें 25 किलो चना देता है, हम 10 किलो चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के चने बेचकर अपना नशा पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का यह बर्ताव विक्रम को अच्छा नहीं लगा। सोचने लगा, यह तो राजा के साथ और इन निर्दोष जानवरों के साथ धोखा है। तुम सब अपना पेट भरने के लिए, नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। वह सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए यह सब करना पड़ता है, राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता है, फिर धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा किया करो, तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हें अश्वपाल ने यहाँ रखा है, इसलिए हमने यह बात तुम्हें बता दी। तुम यह बात किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मित्रों, विक्रम उन सब की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है और सोचने लगा कि वे लोग ठीक कहते हैं, कल से मैं भी ऐसा ही करूँगा। बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगा। मुझे यहाँ सिर्फ 1 महीना ही तो रहना है। अश्वपाल के आते ही वह मुझसे यह काम छीन लेगा, तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूँ, उसके बाद में कोई व्यापार कर लूँगा। मित्रों, अपनी चारपाई पर लेटा लेटा विक्रम ऐसा सोच रहा था, तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आ जाती है कि किसी दूसरे के धन पर छल, प्रपंच और कपट से अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन, दूसरे की वस्तु मिट्टी के समान समझनी चाहिए। उसके ऊपर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। यह बात याद आते ही विक्रम के विचार बदल जाते हैं और सोचने लगा कि मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन यह पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। मित्रों, उसी दिन से विक्रम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों को खिलाता, हर समय उनकी देखभाल करता है। 1 महीने के अंदर विक्रम के 10 घोड़े एकदम हष्ट पुष्ट और खूब तंदुरुस्त दिखने लगे और बाकी के नौकर दाने की चोरी करते थे, घोड़ों को कम खिलाते थे, इसलिए उनके घोड़े कमज़ोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा,
मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को सूचित कर दो कि वे सब अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसे कहा था, मंत्री ने वैसा ही नौकरों को आदेश कर दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुला कर खूब सजाकर अपने अपने घोड़ों को लेकर खाली मैदान में पहुंच गए। राजा साहब ने जब घोड़ों पर दृष्टि डाली तो देखा कि सारे घोड़े कमज़ोर थे, बिल्कुल मरियल से, और विक्रम के 10 घोड़े बड़े ही हष्ट पुष्ट और सुडौल थे। वह दौड़ने के लिए फुरफुरा रहे थे। यह देखकर राजा को क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े बड़े ही स्वस्थ थे, लेकिन मैं मात्र 10 घोड़े स्वस्थ देख रहा हूँ। बाकी के सब घोड़े बहुत कमज़ोर हो गए हैं। ये इतने कमज़ोर कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने में लापरवाही की है। तब राजा ने विक्रम के पास पहुंचकर विक्रम के घोड़े देखे। घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा ने अगले दिन विक्रम को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम वही हो जिसे अश्वपाल ने अपने स्थान पर रखा है। विक्रम ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। राजा ने पूछा, आपके घोड़े एकदम हष्ट पुष्ट हैं, बाकी के घोड़े इतने कमज़ोर क्यों हैं, जबकि मैं घोड़ों की खाद्य सामग्री बराबर बराबर मात्रा में भिजवाता हूँ? यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राजा के पूछने पर विक्रम ने कहा, महाराज, मैं इस बात का रहस्य तो आपको बता दूंगा, लेकिन यह बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहाँ मौजूद होंगे। राजा ने आदेश देकर फौरन सारे नौकरों को अपने दरबार में बुला लिया। तब राजा ने विक्रम से पूछा, आप बताओ, बाकी घोड़ों के कमज़ोर होने के पीछे क्या कारण है? तब विक्रम ने कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान और बड़े लालची हैं और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोज़ाना 25 किलो चना देते हैं, लेकिन यह 10 किलो चना घोड़ों को देते हैं। बाकी के 15 किलो चना या बाजार में बेचकर शराब ले आते हैं। घोड़ों को पर्याप्त मात्रा में दाना न मिलने से सारे घोड़े कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता है और नौकरों पर बिगड़ कर बोला, हरामखोरों, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। सारे नौकर नीचे को गर्दन डालकर चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थर थर काँपने लगे। कहने लगे, महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई है, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम सब की गर्दन तलवार से अभी उड़ा दूंगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को अत्यंत क्रोध में देखकर विक्रम कहने लगा, महाराज, इस बार इन्हें आप क्षमा कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। विक्रम के कहने पर राजा ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। मित्रों, विक्रम की ईमानदारी को देखते हुए राजा ने विक्रम को शाबाशी दी और उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा कि आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नज़र रखोगे। अगर कोई घोड़े का दाना चोरी करता है तो उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस काम के लिए हम तुम्हें हर महीने 5000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया और विक्रम को उन नौकरों पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त कर दिया। राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहने था। वह अंगूठी उतारकर राजा ने इनाम के रूप में विक्रम को पकड़ा दी और कहा कि जब मैं तुम्हें मिलने के लिए बुलाऊं तो यह अंगूठी पहरेदार को दिखाकर हमसे किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर विक्रम ने सभी नौकरों को समझाया कि देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा दिया। अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, इसलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए। मित्रों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों को खिलाने पिलाने लगे। फिर उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की और सारे घोड़े फिर से स्वस्थ हो गए। इधर 1 माह का समय बीत चुका था। उधर अश्वपाल अपनी माँ से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटता है। जैसे ही अश्वपाल घोड़ों के अस्तबल में पहुंचता है तो सारे नौकरों ने उसे घेर कर विक्रम की करतूत अश्वपाल को बताई कि हमारी चोरी विक्रम ने राजा को पकड़ा दी और राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया है। अश्वपाल ने कहा, तुम लोग चिंता न करो, मैं वापस आ गया हूँ।
अब तो उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नौकरों ने कहा, नहीं भाई, वो यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सब की देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। मित्रों, उसके बाद में अश्वपाल विक्रम के पास जाता है और विक्रम उस समय कमरे में लेटा हुआ था। अश्वपाल को देखकर विक्रम एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अश्वपाल विक्रम के पास में बैठ जाता है। उसके बाद विक्रम वहाँ जो घटना घटी थी उसके बारे में अश्वपाल को बताता है। अश्वपाल कहने लगा, तुमसे पहले मुझे इस बात का पता लग चुका। उसके बाद दोनों साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। अश्वपाल मन ही मन विक्रम से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़े पद पर नौकरी दे दी थी और उसने नौकरों की चोरी राजा को पकड़ाई थी। इसलिए अश्वपाल उससे जलने लगा था। क्योंकि मित्रों, आपको बता दें, अश्वपाल भी चोरी करता था और उसे विक्रम का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। अश्वपाल विक्रम को नीचा दिखाना चाहता था, उसे बदला लेना चाहता था। मित्रों, अश्वपाल अपने कमरे में लेट जाता है और विक्रम अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी मालविका की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मित्रों आपको बता दें, अश्वपाल और राजा की पुत्री के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी जब तब अश्वपाल से मिलने आया करती थी, क्योंकि आज राजकुमारी को पता चल गया था कि अश्वपाल अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा कि विक्रम तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी रात में उठकर अपने महल की छत पर टहल रही थी। काम की पीड़ा से जल रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपने प्रेमी अश्वपाल से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। संयोग से उसी समय विक्रम किसी काम से उधर ही घूमने आता है। अचानक जैसे ही विक्रम अश्वपाल के कमरे के पास पहुंचता है, उसे अश्वपाल के कमरे से किसी स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है। विक्रम ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो अश्वपाल के साथ राजकुमारी मालविका को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम सब देखकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। उधर अश्वपाल ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, इस समय विक्रम हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ भी करके तुम विक्रम को मरवा दो तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। राजकुमारी ने कहा, प्राणनाथ, यह कितनी बड़ी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्युदंड दिलवा दूंगी। मित्रों, उधर विक्रम सोच रहा था कि अश्वपाल राजा की आंखों में धूल झोंक कर उनकी बेटी से प्रेम कर रहा है। यह तो राजा के साथ धोखा है। मुझे यह खबर महाराज को देनी चाहिए। विक्रम यही सोचकर राजा को संदेश देने के लिए राजमहल की ओर चलने लगता है। तभी उसे साधु महाराज की वो तीसरी बात याद आ जाती है। साधु ने कहा था कि अगर किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोचकर विक्रम के कदम थम जाते हैं। सोचने लगा कि अगर यह बात मैंने राजा को बताई तो हो सकता है कि राजा साहब मेरी बात का विश्वास न करें और कहें कि तू मेरी बेटी को झूठ बदनाम कर रहा है। उल्टा मैं ही राजा के क्रोध का को भाजन बन जाऊंगा। यही सोचकर विक्रम अपने कमरे में लौट आता है और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है। उधर राजकुमारी मालविका अश्वपाल से मिलने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में पहुंचकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगी। बचाओ बचाओ की चीख पुकार मचाने लगी। राजकुमारी का शोर सुनकर महल के नौकर दासियाँ सभी जाग जाते हैं। आनंद फानन में राजा को खबर दी गई। दौड़ते हुए राजा साहब राजकुमारी के कमरे में जाते हैं और अपनी पुत्री से पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मित्रों, अश्वपाल के कहने पर राजकुमारी मालविका ने त्रिया चरित्र रच दिया था। एकदम से कहने लगी, पिताजी, आपने जिस नौकर को नौकरी पर रखा है, तुम्हारे इसी नौकर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। वो रात मेरे कमरे में आया और मेरी इज्जत लूटने का प्रयास करता रहा। जब मैं चीखी चिल्लाई तब खिड़की से कूदकर भाग गया। तुम्हारे द्वारा दी गई अंगूठी का उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अंगरक्षकों को वो अंगूठी दिखाकर महल के अंदर घुस गया होगा। बेटी के मुख से ये बात सुनकर राजा एकदम आग बबूला हो जाता है। कहने लगा, पुत्री, तुम चिंता मत करो। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वो हमारे महल में घुस आया। मैं अभी उसे बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। राजकुमारी ने कहा, पिताजी,
उसकी खबर लेने से कोई फायदा नहीं है। उसकी गुस्ताखी के लिए उसे जब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, कल मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। राजकुमारी को आश्वासन देकर राजा अपने महल के लिए चला जाता है। उधर राजकुमारी मन ही मन बड़ी प्रसन्न होने लगी, सोचने लगी, आज मेरा षड्यंत्र सफल हो गया, अब मेरे और यशपाल के बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। उसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने सैन्य कक्ष में पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे, कल सुबह में विक्रम को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आता है। राजा सोचने लगा कि अगर दरबारी लोग मुझसे पूछेंगे कि किस नौकर को किस बात का मृत्युदंड दिया गया है तो मैं क्या कहूँगा। अगर मैं बताऊंगा कि इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया है तो इसमें मेरी ही बदनामी होगी। लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे, मेरी इज्जत उछालेंगे। तब राजा के दिमाग में एक दूसरा उपाय आता है। सोचा कि मैं इसे कानून के तहत तो सज़ा नहीं दे सकता, मैं इसे किसी और दूसरे के हाथों चुपचाप मरवा दूंगा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डालने वाला भी अपनी करनी का दंड भोग लेगा। तब राजा के दिमाग में डोंगर कसाई का ध्यान आता है। सोचने लगा कि मैं कल इस कसाई के हाथों मरवा दूंगा। यही सब बात सोचते सोचते राजा सो जाता है और अगले दिन जब सोकर उठता है और टहलने के लिए जाता है तो टहलते टहलते नगर से बाहर उस डोंगर कसाई के बूचड़ खाने पर पहुंच जाता है। कसाई ने देखा कि राजा स्वयं मेरे पास चलकर आए हैं तो एकदम चरणों में गिरकर बोला, महाराज आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया, मुझे खबर भिजवा देते तो मैं स्वयं आपके पास चला आता। राजा ने कहा, नहीं, यह काम तो मुझे आकर ही करना था, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम करवाना है। तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूंगा, तुम्हें उसका सर काट देना है और उसके बाद में फिर एक आदमी को भेजूंगा, एक कपड़े में बांधकर तुम्हें उसी सर को उस आदमी को दे देना है। इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यह सुनकर कसाई एकदम चौंक जाता है। कहने लगा, महाराज यह आप क्या कह रहे हो। राजा ने कहा, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। कुछ देर के बाद तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेज रहा हूँ, तुम उसे अपने बूचड़ खाने के अंदर ले जाकर मार देना। इस काम के बदले हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। यदि तुमने यह काम नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा देंगे। राजा की धमकी को सुनकर कसाई डर जाता है। बोला, महाराज आप चिंता मत करो, आप जिसे भेजोगे मैं उसका सर काट कर उसके धड़ से अलग कर दूंगा और जानवरों के कटे हुए अंगों के साथ मिलाकर बाहर फेंकवा दूंगा। उसके सर को तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। मित्रों, कसाई को आदेश देकर राजा अपने महल को लौटता है। उधर कसाई उस राजा के भेजे हुए आदमी की प्रतीक्षा करने लगता है। महल में पहुंचकर राजा ने सैनिकों के द्वारा विक्रम को बुलवाया और कहा कि विक्रम, मैं तुम्हें किसी जरूरी काम से नगर से बाहर भेजना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। विक्रम ने कहा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब राजा कहता है, हे विक्रम, तुम्हें इसी समय जरूरी काम से एक कसाई के पास जाना है और वह जो चीज़ तुम्हें चुपचाप दे तुम उसे ले आना। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, यह काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। विक्रम ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं आपके काम के लिए अभी जाता हूँ। इतना कहकर विक्रम तुरंत उस कसाई के पास जाने के लिए चल देता है। मित्रों, विक्रम के मन में यह विचार आ रहा था कि राजा का इतना जरूरी काम कौन सा आ गया जो राजा मुझसे करवा रहा है। फिर सोचा कि चलो जो भी है, कम से कम राजा ने मुझे इस लायक समझा तो कि मैं उसके किसी कार्य को कर पा रहा हूँ। मित्रों, चलते चलते नगर से बाहर निकल गया। उसने देखा कि एक कुटिया है और कुटिया के बाहर कुछ साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। विक्रम उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब एक साधु ने विक्रम को इशारा देकर अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा, थोड़ी देर यहाँ बैठकर भगवान का कीर्तन करो, सब कुछ यहीं रह जाएगा, केवल यही साथ जाएगा। तब विक्रम ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर विक्रम आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक उसके दिमाग में साधु बाबा की चौथी बात गूंजने लगती है कि चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों न हो, लाखों का नुकसान हो जाए,
अगर राह चलते कोई प्रेम से 2 मिनट बैठने को कहे तो उसके पास 2 मिनट जरूर बैठना चाहिए। साधु की यह बात मन में आते ही विक्रम उन साधुओं की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर अश्वपाल सोचने लगा कि राजा ने सुबह सुबह विक्रम को अपने पास क्यों बुलाया है और वो अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। मित्रों, अश्वपाल राजमहल के आसपास ठहर रहा था। तभी खिड़की से राजा ने देखा कि अश्वपाल महल के बाहर ठहर रहा है। तब राजा ने अश्वपाल को तुरंत अपने पास बुलाया और सोचा कि क्यों ना अश्वपाल को ही विक्रम का सर लाने के लिए भेज दूं। अब तो कसाई ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया होगा। राजा ने तत्काल अश्वपाल को आदेश दिया कि तुम इसी समय कसाई के बूचड़ खाने पर चले जाओ। कसाई तुम्हें जो चीज़ भेंट करे उसे चुपचाप लेकर चले आना और लाकर राजकुमारी के कक्ष में रख देना। रास्ते में तुम उस सामान को खोलकर देखने की भूल मत करना। अश्वपाल ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। और इतना कहकर अश्वपाल कसाई के पास जाने को चल देता है। मित्रों, आपको बता दें कि पहले कसाई के पास विक्रम को जाना था, लेकिन विक्रम तो वहाँ साधु संतों के साथ कीर्तन करने में मस्त हो गया था। इधर तब तक अश्वपाल कसाई के पास पहुँच जाता है और बोला, भाई, मुझे महाराज ने भेजा है। उन्होंने बताया कि कोई ज़रूरी चीज़ तुम्हारे पास से ले जानी है। मित्रों, कसाई ने समझ लिया कि मुझे इसी का सर कलम करना है। कसाई कहने लगा, हाँ भाई, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। अश्वपाल नहीं जानता था कि कसाई ने उसे अंदर जाने के लिए क्यों कहा है। अश्वपाल राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था। वो चुपचाप अंदर चला जाता है। कसाई ने कहा, सामने अलमारी में राजा ने जो वस्तु मंगवाई है वो रखी है, कृपया निकाल लो। मित्रों, अश्वपाल जैसे ही अलमारी खोलता है वैसे ही कसाई अपना धारदार गड़ासा अश्वपाल की गर्दन पर चला देता है। अश्वपाल की गर्दन धड़ से कटकर अलग जा गिरी। कसाई ने उसे एक पोटली में बांधा और रख दिया। उसके धड़ को उठाकर गिद्ध, चील, कौवों को खाने के लिए बाहर फेंक दिया। कसाई राजा के दूसरे नौकर के आने का इंतजार करने लगता है। उधर विक्रम साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करने में मस्त था। जब काफ़ी देर हो गई, भजन कीर्तन में उसे बहुत आनंद आ रहा था। सभी साधु संत कीर्तन बंद करके चले जाते हैं। उधर विक्रम भी वहाँ से चलता है। तब उसे ध्यान आया कि राजा ने कसाई के पास मुझे भेजा था। एकदम कसाई के घर की तरफ विक्रम दौड़ने लगता है। थोड़ी देर में जब वो कसाई के पास पहुँचता है तो कहने लगा कि महाराज के पास से आया हूँ, उन्होंने कोई चीज़ मंगाई है। कसाई बोला, हाँ भाई, मैं समझ गया। कसाई ने वो पोटली उठाकर विक्रम को पकड़ा दी जिसमें अश्वपाल का सर बंधा हुआ था। कसाई ने उसे समझाकर भेज दिया कि भाई, इसे खोलकर रास्ते में मत देखना, वरना राजा साहब तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इस तरह से विक्रम अश्वपाल का सर लेकर राजा के पास पहुंचता है। राजा और उनकी बेटी उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थे। राजा कह रहा था, बेटी, आज अश्वपाल का काम तमाम हो ही गया। राजा कह रहा था, बेटी, आज विक्रम का काम तमाम हो ही गया। कुछ ही देर में अश्वपाल विक्रम का सर लेकर आता होगा। मित्रों, इतने में विक्रम वो पोटली लेकर राजा साहब और राजकुमारी के कमरे में दाखिल होता है। विक्रम को जीवित देखकर वे दोनों अचंभित रह जाते हैं। कहने लगे, अरे तुम यहाँ कैसे? जवाब दिया, महाराज, कैसी बातें करते हो? आपने ही तो मुझे कुछ विशेष वस्तु लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। कसाई ने जो चीज़ मुझे दी है वह मैं लेकर सीधा चला आ रहा हूँ। मैं तो कहीं 1 मिनट भी नहीं ठहरा हूँ। ठहरो महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूँ। मित्रों, विक्रम ने जैसे ही पोटली खोली तो उसे देखकर राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि अश्वपाल का कटा हुआ सर उस पोटली में बंधा था। विक्रम का चेहरा पसीना पसीना हो जाता है। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि विक्रम की जगह कसाई ने अश्वपाल का सर काट दिया है। जरूर अश्वपाल विक्रम से पहले वहां पहुंच गया होगा। कसाई तो दोनों को पहचानता नहीं था कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है। तो रोते हुए वो पूछने लगा, महाराज, यह क्या मामला है? आपने अश्वपाल को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी अश्वपाल के कटे हुए सर को लेकर जोर जोर से रोने लगती, कहने लगी, मेरे प्रियतम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे कहने से ही मैंने विक्रम पर आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन विक्रम बड़ा ही खुदकिस्मत है, वह फिर भी जीवित बच जाता है। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुख से
जब यह बात राजा ने सुनी तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा को पता चल गया था कि मेरी बेटी ने निर्दोष विक्रम पर दोष लगाया था। राजा एकदम से क्रोध में आकर अपनी तलवार खींच लेता है और अपनी पुत्री से बोला, पुत्री सच सच बताओ, क्या विक्रम को जान से मरवाना तुम्हारी एक चाल थी? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मित्रों, डर के मारे राजकुमारी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। यह सुनकर राजा सर को पकड़कर बैठ गया। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कहने लगा, यह मैं क्या करने जा रहा था? मैं एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी दुराचारी बेटी की कहने पर जान से मारने वाला था। भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ़ करना। मित्रों, इधर राजकुमारी ने देखा कि राजा साहब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो उसने तलवार लेकर खुद ही अपनी पेट में घोंप दी और मरते मरते कहने लगी, पिताजी मुझे माफ़ कर देना, मैंने एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दी है, मुझसे मेरा प्रेमी छीन लिया। इतना कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण छोड़ दिए। मित्रों, उस घटना से राजा को वैराग्य हो जाता है। अगले दिन राजा ने दरबार में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं अपना यह राज त्याग रहा हूँ, मैं आपका राजा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने नौकर विक्रम को यहाँ का राजा नियुक्त करता हूँ। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। सबने मिलकर राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा फैसला कर चुका था और वह विक्रम को राजगद्दी सौंपकर भजन करने के लिए जंगल को चला गया। सब लोगों ने विक्रम को अपना राजा स्वीकार कर लिया। नए राजा के रूप में विक्रम बड़ी कुशलता से राजकाज चलाने लगता है। कहते हैं अगर किस्मत में राजश्री लिखी है तो दूसरे देश में जाकर भी तुम राजा बन जाओगे। गिद्ध कहने लगा, हे प्रिय पत्नी गिद्धनी, यही उस राजा की कहानी है जो ईश्वर का न्याय होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुष्ट दुराचारी को सजा मिलती मैंने अपनी आंखों से देखा है। अकारण हमें किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, वरना ईश्वर का डंडा उल्टा भी चल जाता है। मित्रों, विक्रम राजा तो बन गया, मगर उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी कि उन साधु महाराज की उन 5 बातों ने मेरी जान बचाई, यहाँ तक कि मुझे यहाँ का राजा भी बना दिया। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा विक्रम ससम्मान साधु को भेंट लेकर उनके आश्रम पर जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। राजा ने पूछा, महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, मुझे पहचानने में वही व्यक्ति, आप तो एक साधु संत हैं और मोह माया से अलग रहते हैं। कहते हैं कि मोह माया से अलग होने के बाद ही एक व्यक्ति साधु बनता है। फिर आपने मुझे 5 बातें बताने के बदले में मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? आप मुझे उपदेश बिना कीमत लिए भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली। तब साधु कहता है, बेटे, कहते हैं मुफ्त की चीज़ को लोग जीवन में ठीक से उपयोग में नहीं लाते। उपयोग में वही लाते हैं जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें कठोर श्रम लगा हो, जिसमें धन लगा हो। मुफ्त की वस्तु को और मुफ्त के धन को लोग पानी की तरह उड़ाते हैं। अगर मैं आपको ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद आप उसका पालन नहीं करते, क्योंकि आपके पास से उन बातों के बदले में सोने की 4 मोहरें गई थी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मुफ्त की खाने के पीछे न पड़े, सदैव परिश्रम करके ही कमा कर खाए, वही फलदायी होता है। रही मेरे लोभ की बात, तुम तो मेरे अंदर लेश मात्र भी लोभ लालच नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थी वो आज भी मैंने संभाल कर रखी हैं। तुम चाहो तो अब उन्हें ले जा सकते हो। यह मेरे किसी काम की नहीं है, इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा विक्रम अपने नगर में आकर सुचारू रूप से राजकाज को चलाने लगता है। मित्रों, इस कहानी से हमें समझ में आता है कि जीवन में कोई भी चीज़ मुफ्त की नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान उपदेश को सुनकर हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन में समय समय पर उपयोग में लाना चाहिए। दर्शक बंधुओं, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।